Hello, Assalamu alaikum, and welcome back. So, this is part 2 of object oriented programming, and in this video, we will going to learn about the inheritance and as well as the access modifiers. So, let's move to the coding part. So, ये एक हमारा टेस्ट मेथड है और इसके अंदर जो कि टेस्ट क्लास के अंदर मौजूद है. सो ये टेस्ट टाइप का प्रोजेक्ट है एक्चुअली. सो क्योंकि ये टेस्ट क्लास है और ये टेस्ट मेथड है तो हम एक प्लेन क्लास और प्लेन मेथड जो है वो क्रिएट कर लेते हैं. सो पब्लिक क्लास लॉगिन पेज के नाम से मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ और इसके अंदर मैं मेथड क्रिएट करता हूँ पब्लिक वॉइड लॉगिन. सो नाउ वी हैव लॉगिन पेज क्लास और उसके अंदर जो है वो हमारे पास एक लॉगिन का मेथड मौजूद है और इसी को ही मैं कॉपी करता हूँ और मैं एक ओवरलोड क्रिएट कर लेता हूँ. ओवरलोड मीन्स एक क्लास के अंदर एक नाम के मल्टीपल मेथड विथ डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स. सो ये ओवरलोड क्रिएट हो गए हैं दो. अच्छा, अब मुझे अगर इस मेथड के अंदर इस लॉगिन को कॉल करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे लॉगिन पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा. ठीक है, तो लॉगिन पेज मेरे पास एक्सेसिबल है. क्यों? क्योंकि ये पब्लिक है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैं डिफ़ॉल्ट में पब्लिक ना करूं, मीन्स कुछ भी ना दूं, एम्प्टी दे दूं, तो क्या लॉगिन पेज की क्लास मेरी पब्लिक होगी? तो प्रीवियसली तो मैंने यहाँ पे पब्लिक ऐड किया हुआ था. अगर मैं ऐड ना करूँ एक्सेस मॉडिफायर तो क्वेश्चन ये है, इंटरव्यूज़ में ही पूछा जाता है कि अगर क्लास का एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं है डिफ़ॉल्ट में तो क्लास बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगी. तो हम यहाँ चेक करते हैं. तो लॉगिन पेज एक्सेसिबल है. इट्स मीन्स कि ये लॉगिन की जो क्लास है वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक है. ठीक है, तो हम यहाँ पे पब्लिक वापस ऐड कर देते हैं. सो सिमिलरली अगर मैं मेथड में से एक्सेस मॉडिफायर हटा दूँ तो मेथड बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, तो उसके लिए हमें लॉगिन पेज का ऑब्जेक्ट बनाना होगा इज इक्वल टू न्यू लॉगिन पेज डॉट. अब ये जो लॉगिन आप कॉल कर रहे हैं, अब इसको गौर से देखें तो ये इस वाले मेथड को रेफ़र कर रहा है, ये फर्स्ट वाले मेथड को नहीं उठा रहा. इसका मतलब ये है कि आपके मेथड जो हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो प्राइवेट होते हैं. तो लेट्स समराइज इट. क्लास का एक्सेस मॉडिफायर अगर डिफाइन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक होगा. क्लास आपकी पब्लिक है. और अगर मेथड में एक्सेस मॉडिफायर डिफाइन नहीं है तो मेथड विल बी प्राइवेट. तो अगर मैं इसका भी रिमूव कर दूं तो आपको ये लॉगिन ही कॉल नहीं कर पाएंगे. अगर उसमें मैं डॉट करूं तो यहाँ मुझे लॉगिन मेथड नज़र नहीं आ रहा. ठीक है, तो ये तो डिफ़ॉल्ट था एक्सेस मॉडिफायर का. सो मैं इसकी कॉलिंग को हटा देता हूँ और मैं इसको कर देता हूँ पब्लिक और इसको भी मैं कर दे रहा हूँ पब्लिक. ठीक है, सो हमारे पास एक नॉर्मल क्लास है लॉगिन पेज की. अब इस लॉगिन पेज को मैं इनहेरिट करने जा रहा हूँ एक न्यू क्लास से जो कि इसकी बेस क्लास होगी. तो उसके लिए हमें बेस क्लास क्रिएट करनी होगी. तो पब्लिक क्लास बेस पेज में इसको नाम देता हूँ और इस बेस पेज के अंदर मैं क्रिएट करता हूँ लेट्स सपोज पब्लिक वॉइड टेस्ट 01. ये एक मेथड मैंने क्रिएट किया है. सिमिलरली जो है मैं दो और मेथड क्रिएट करता हूँ और नेक्स्ट को मैं करता हूँ प्रोटेक्टेड वॉइड टेस्ट 02 एंड थर्ड जो है वो मैं प्राइवेट क्रिएट करता हूँ प्राइवेट वॉइड टेस्ट 01.
3. So now we have 3 method inside the base page. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हमें अगर किसी मेथड को एक्सेस करना है तो आइदर या तो वो मेथड स्टैटिक हो तो आप उसको डायरेक्ट मेथड क्लास के नेम से कॉल कर सकते हैं, क्लास नेम डॉट करके, या आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है जस्ट लाइक हमने यहाँ पे किया। एंड थर्ड ये है कि आप उसको इनहेरिट करें। तो इनहेरिट उस वक्त करते हैं जब रिलेशनशिप जो है वो जेन्युइन हो। सो अब फॉर लर्निंग पर्पज़ हम जो है वो लॉगिन को इनहेरिट कर रहे हैं किससे, बेस पेज से, जो भी हमने जस्ट क्रिएट किया है। तो ये इनहेरिट करने से क्या हुआ, ये इनहेरिट करने से ये हुआ कि अब मैं इसके पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड को एक्सेस कर सकता हूँ, प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर सकता। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड होते क्या हैं। किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की कुछ चीज़ें प्राइवेट होती हैं जो सिर्फ उसी को ही पता होती हैं और उसी को ही पता होनी चाहिए। वो चीज़ें वो फैमिली में भी शेयर नहीं करता या नहीं कर सकता, ना वो बाहर किसी और से शेयर कर सकता है। तो ऐसी सारी चीज़ें होती हैं प्राइवेट, जिसकी बाउंड्री वो पर्सन इटसेल्फ होता है। ठीक है। अच्छा, फिर है प्रोटेक्टेड। कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जो आप विद इन अ फैमिली शेयर आपस में करते हैं, फैमिली से बाहर बात नहीं जानी चाहिए। काफ़ी मतलब ये सेंटेंस यूज़ होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो प्रोटेक्टेड होंगी। फैमिली मीन्स कि दिस बेस पेज और ये लॉगिन पेज। तो ये मेथड हम यहाँ कॉल कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर कहीं और कॉल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, बाकी बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं किसी पर्सन की या फैमिली की जो पब्लिक होती हैं, जो हर किसी को पता होती हैं, तो वो सारी चीज़ें पब्लिक रखी जाती हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो मैपिंग ऑफ रियल वर्ल्ड इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं। तो तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल रियल वर्ल्ड को मैप बिल्कुल उसी तरीके से करते हैं प्रोग्रामिंग में। सो लेट्स समराइज अब तक जो हमने किया है। अभी हमारे पास एक टेस्ट मेथड है जो कि हमारे टेस्ट केस है। उसके बाद हमारे पास दो नॉर्मल क्लास हैं, एक लॉगिन पेज की क्लास है और एक बेस पेज की क्लास है। हमने बेस लॉगिन पेज को इनहेरिट किया है बेस पेज से। इसका मतलब ये है कि ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। तो बेस पेज जो है वो बेस क्लास हो गई। तो अब इसको हम कॉल करके देखते हैं। इस मेथड के अंदर हम टेस्ट1 को कॉल करते हैं। तो टेस्ट1 और टेस्ट2 जो है हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। अगर मैं दोबारा इसको दिखाऊं, टेस्ट3 नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टेस्ट1 पब्लिक है। टेस्ट1 यहाँ भी कॉल हो सकता है और जो ऊपर एक सेपरेट क्लास थी जो टेस्ट केस वाली क्लास थी, वहाँ भी कॉल हो जाएगा। टेस्ट2 जो है ये स्टैटिक नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये प्रोटेक्टेड क्लास है। तो टेस्ट2 क्योंकि ये इनहेरिट हुई हुई है, ये चाइल्ड क्लास है बेस पेज की, तो ये यहाँ कॉल हो सकता है। लेकिन ये टेस्ट2 बाहर किसी और क्लास में विजिबल नहीं होगा। और टेस्ट3 जो है वो यहाँ भी विजिबल नहीं है। उसका रीज़न ये है कि उसकी बाउंड्री सिर्फ ये है। इस टेस्ट3 को मैं यहाँ तो कॉल कर सकता हूँ इसी क्लास के अंदर। टेस्ट1 2 3 मुझे तीनों विजिबल हैं यहाँ पे, लेकिन मैं इसके इनहेरिट वाली क्लास में यूज़ नहीं कर सकता या चाइल्ड क्लास में मैं यूज़ नहीं कर सकता। रीज़न क्या है कि ये प्राइवेट है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे भी कोई प्राइवेट मेथड क्रिएट कर दूँ लॉगिन पेज का, तो मैं इस बेस पेज में भी उसको यूज़ नहीं कर सकता, एज वेल एज किसी और क्लास में भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये एक्सेस मॉडिफायर्स का सिलसिला था। सो हम यहाँ पे कॉल करने की कोशिश करते हैं लॉगिन पेज डॉट। तो यहाँ पे टेस्ट01 जो है वो हम एक्सेस कर सकते हैं और लॉगिन एक्सेस कर सकते हैं। सो हम इसको कॉल करते हैं। तो यहाँ पे हम लॉगिन कॉल कर सकते हैं और टेस्ट1 को भी कॉल कर सकते हैं। अब ये टेस्ट1 जो है ये इम्प्लीमेंट कहाँ पे हुआ है? टेस्ट1 इम्प्लीमेंट हुआ है बेस पेज में, ये रहा। तो हम जो है वो ये फिर हमें यहाँ कैसे विजिबल हो रहा है? क्योंकि हम इसको एक्सेस कर रहे हैं लॉगिन पेज के ऑब्जेक्ट से, और लॉगिन पेज जो है वो इनहेरिट है बेस पेज से। तो इसका मतलब ये है लॉगिन पेज के थ्रू हम टेस्ट1 को भी एक्सेस कर सकते हैं जो कि इम्प्लीमेंट हुआ है पेरेंट में, और प्लस लॉगिन के जो दोनों मेथड हैं दो ओवरलोड, वो भी हम इसको कॉल कर सकते हैं। लॉगिन पेज डॉट टेस्ट1 ये भी हम एक्सेस कर सकते हैं।
तो यहाँ से इसको ये पता ही नहीं चल रहा कि ये टेस्ट वन जो है ये लॉगिन पेज में है या ये उसके पेरेंट पेज में है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में जो है वो इनहेरिटेंस देखी और जो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं विद एक्सेस मॉडिफायर्स, और डिफ़ॉल्ट में एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होंगे ये भी हमने देखा। होप चीज़ें जो है वो अंडरस्टैंड हुई होंगी। स्टिल अभी भी कोई अगर इश्यूज़ हैं तो यू कैन आस्क इन, यू कैन जस्ट कमेंट ऑन द वीडियो, आई विल शेयर द सॉल्यूशन विद यू। सो इंशाल्लाह वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।